अनन्तधर्मणस्तत्त्वं पश्यन्ति प्रत्यगात्मनः अनेकान्तमयी मूर्तिर्नित्यमेव प्रकाशिताम्। अनेकांत स्याद बात पर बात चल रही है। अनेकांत यानी एक वस्तु में परस्पर विरोधी धर्म का होना, यही अनेकांत है। और वस्तु की ये समझ, उसी को अनेकांतवाद कहते हैं। प्रत्येक वस्तु अनंत धर्मात्मक है। अनंत धर्मात्मक होना ये कोई बहुत बड़े आश्चर्य की बात नहीं है। आश्चर्य की बात यह है कि वो धर्म परस्पर विरोधी हैं। ये विरोधी धर्मों का वस्तु में एक साथ होना, ये अनेकांत का सौंदर्य है। जो वस्तु नित्य है वो अनित्य भी है, भेद है वो अभेद भी है, जो अस्ति है वो नास्ति भी है। ऐसे अनंत विरोधी धर्म प्रत्येक वस्तु में मौजूद है। और ये धर्म हर एक वस्तु में होते हैं, चाहे जीव हो, चाहे पुद्गल हो, धर्म हो, अधर्म हो, आकाश हो, काल हो। यद्यपि विशेष गुण अलग होते हैं। विशेष गुणों में ऐसी कोई व्यवस्था नहीं है कि जिस द्रव्य में जो कोई विशेष गुण है उसका विरोधी गुण भी होगा। कि जैसे आत्मा में ज्ञान गुण है तो उसमें अज्ञान भी होगा। ऐसे नहीं है ना। गुण और धर्म में फर्क होता है ना। जो द्रव्य के अपने अपने विशेष गुण हैं, उन विशेष गुणों का कोई विरोधी गुण उस द्रव्य में हो, ऐसा नहीं है। ये बात धर्मों की है ना। धर्मों की कोई अवस्थाएं नहीं होती, धर्म की कोई पर्याय नहीं होती। तो जैसे नित्यत्व धर्म है, तो नित्य धर्म है, तो इसके विरोध में प्रतिपक्षी अनित्य धर्म है। भेद वस्तु का धर्म है, तो अभेद भी वस्तु का धर्म है। तो धर्म में और गुणों में ये फर्क होता है। गुणों की पर्याय होती हैं, गुण विशेष भी होते हैं, है ना। लेकिन धर्म तो सभी द्रव्यों में सामान्य है। तो उन धर्मों की मुख्य रूप से ये बात है। आत्मा को चेतना गुण वाला कौन नहीं मानता? सब मानते हैं। आत्मा जानता है, महसूस करता है, ये तो सब मानते हैं, जैन जैनेतर, है ना। लेकिन बात आ जाएगी नित्यता और अनित्यता को लेकर, भेद और अभेद को लेकर। आत्मा सच्चिदानंदमय है ना, ये तो सब मानते हैं। तो सारा जो संवाद है, सारी जो चर्चा है, वो एक धर्म अथवा विरुद्ध धर्म, इसको लेकर है। एक धर्म, शक्ति और गुण। हाँ, इन तीनों में मोटा जो शक्ति है, शक्ति का कोई ऐसा अलग से नहीं है। गुण और धर्म ही है मुख्यतः। शक्ति तो कहीं धर्म को शक्ति कह देते हैं, कहीं आत्मा में जानने की शक्ति है ना। सर्वदर्शित्व शक्ति है, सर्वज्ञातृत्व शक्ति है। तो वो शक्ति क्या है? अब वो कहीं धर्म रूप में है, कहीं गुण रूप में है ना। अब उस गुण की, ज्ञान गुण की, दर्शन गुण की ताकत को बताते हैं, सर्वदर्शित्व शक्ति हो जाती है, सर्वज्ञत्व शक्ति हो जाती है ना। और चेतना को बताते हैं, जिसमें द्रव्य की बात है, तो जीवत्व शक्ति हो जाती है। तो शक्ति का अपने आप में कोई स्पेशल गणित नहीं है ना। शक्ति और लब्धि में भी कुछ अंतर? लब्धि तो अलग बात हो गई। लब्धि का अर्थ होता है प्राप्ति। नहीं, प्राप्ति वाली लब्धि भी, जैसे कि शक्ति के रूप में भी कहीं इतने जैसे केवल ज्ञान लब्धि है, ऐसे कह रहे क्या? ये सबका गणित अलग अलग है। जो स्पष्ट गणित है वो तो गुण और धर्म का है।
शक्ति का कोई अपन एक मीनिंग फिक्स नहीं कर सकते कि ये गुण है कि धर्म है। वो तो जहाँ मैंने बताया ना, जैसे जीवत्व शक्ति। अब जीवत्व शक्ति मतलब जीव का जीवपना। अब जीव के जीवपने में क्या है? ज्ञान दर्शन, जिससे वो जीता है। तो ज्ञान दर्शन दोनों मिला के शक्ति कही। अब फिर जीवत्व चिति शक्ति। अब चिति शक्ति अलग से है, दृष्टि शक्ति तो है अलग से, लेकिन उनका कोई अलग से ऐसा गणित नहीं है कि अपन उसे फिक्स कर सकें। किसी भी वस्तु, किसी भी द्रव्य, किसी भी गुण, किसी भी पर्याय पक्ष की पावर बतानी हो, उसकी विशेषता बतानी हो, तो वो शक्ति के रूप में बता देते हैं। 47 शक्तियों में द्रव्य रूप भी हैं, गुण रूप भी हैं, पर्याय भी रूप भी हैं, सामान्य धर्म रूप भी हैं, है ना, सब तरह से है ना। 47 शक्तियों पे गोष्ठी हुई थी, उसमें ये सारी बातें बहुत बारीकी से आई थी। आज हम बात करते हैं कि स्यादवाद क्या होता है, और उसी में फिर वो कल वाली बात आएगी जो भाई साहब ने पूछी थी कि जैन धर्म में एकांत भी तो स्वीकृत है। बोले हाँ, क्यों नहीं है। एकांत 2 प्रकार का होता है, एक मिथ्या एकांत और एक सम्यक एकांत। जैन धर्म में सम्यक एकांत तो स्वीकृत है, क्योंकि सम्यक एकांत नहीं होगा तो अनेकांत भी नहीं होगा, है ना। जैसे ये शरीर है, तो ये आँख, नाक, कान, पेट, पीठ, हाथ, पैर, इन सब को मिला के ही तो शरीर है। तो पूरा शरीर मानो अनेकांत है, तो उसका एक अंग वो एकांत है। तो हाथ के बिना शरीर नहीं है, आँख, नाक, कान के बिना शरीर नहीं है, लेकिन अकेला हाथ शरीर नहीं है, नाक शरीर नहीं है, है ना। तो अनेकांत जो है, अनेकांत एकांत मतलब एक एक धर्मों से मिलकर ही बनता है। तो फिर एकांत की इतना निंदा क्यों की जाती है? वो इसलिए की जाती है कि ऐसा एकांत जो वस्तु के एक पहलू को ही माने, एक धर्म को ही माने, वो एकांत कहलाता है मिथ्या एकांत, है ना। और जो वस्तु के प्रतिपक्षी धर्म को निषेध ना करे बल्कि गौण करे, है ना, उसे कहते हैं सम्यक एकांत। तो एकांत 2 प्रकार का, एक सम्यक एकांत और एक मिथ्या एकांत। सम्यक एकांत में प्रतिपक्षी धर्म की स्वीकृति नहीं होती। जैसे वस्तु नित्य है तो बस नित्य ही है, अनित्य है ही नहीं, अनित्य नाम की कोई चीज़ दुनिया में है ही नहीं, तो उसने दूसरे पक्ष का निषेध कर दिया, तो ये तो होगा मिथ्या एकांत। लेकिन जब जैन धर्म में कहा जाएगा कि वस्तु नित्य है, द्रव्य अपेक्षा नित्य है, तो इसमें अनित्यता कहाँ गई? अनित्यता की उस समय हम चर्चा नहीं कर रहे हैं, लेकिन वो वस्तु में है। तो ये कहलाएगा सम्यक एकांत, जहाँ प्रतिपक्षी मतलब जो विरुद्ध धर्म है उसका निषेध कर दिया जाए सर्वथा, तो वो कहलाएगा मिथ्या एकांत। और जहाँ प्रतिपक्षी धर्म का निषेध न करके उसको गौण किया जाए, उसके विषय में चुप्पी मौन रहा जाए, तो वो कहलाएगा सम्यक एकांत। और सम्यक एकांत तो स्वीकृत है। प्रमाण और नय क्या है? प्रमाण और नय क्या है भाई? नय एकांत ही है, क्योंकि वस्तु को निश्चय से देखना, वस्तु को व्यवहार से देखना। तो एक पक्ष देखा ना, एक पहलू देखा, तो जितने भी नय हैं वो एकांत हैं। सारे नय कैसे हैं? एकांत हैं। यदि एकांत सर्वथा झूठा हो जाए तो हमारा पूरा नयवाद झूठा हो जाएगा, समझ में है ना। लेकिन वो एकांत तो है, लेकिन वो कौन सा एकांत है? वो सम्यक एकांत है, वह प्रतिपक्षी धर्म का निषेध नहीं करता। तो बस 2 शब्दों में अंतर समझ में आ जाए तो सम्यक एकांत और मिथ्या एकांत में अंतर समझ में आ जाएगा। वो 2 शब्द कौन से हैं? एक शब्द है गौण करना और एक शब्द है निषेध करना। गौण करना मतलब वो वस्तु है, बस उसके विषय में चर्चा नहीं कर रहे, है ना। जैसे इस समय हम स्यादवाद अनेकांत पढ़ रहे हैं, तो स्यादवाद अनेकांत क्या हो गया? मुख्य। और बाकी विषय क्या हो गए? 7 तत्व, 6 द्रव्य, 9 पदार्थ, पूजा पाठ, गृहस्थपना, मुनिपना, ये सारे विषय क्या हो गए? गौण। ठीक है।
और फिर जब ये विषय पूरा हो जाएगा और दूसरा विषय बोलने लगेंगे तो वो क्या हो जाएगा, मुख्य, और ये क्या हो जाएगा, गौण। क्योंकि एक साथ वस्तु के सभी पहलुओं को एक साथ मुख्य नहीं किया जा सकता। एक को मुख्य करते हैं और बाकी को गौण करते हैं, क्योंकि अब ये हमारे छद्मस्थ, इस छद्म ज्ञान की ये कमजोरी है, ठीक है ना। और निषेध करना क्या होता है, देखो जैसे मैं आपसे प्रश्न पूछूं, अपन तो थोड़े ही लोग हैं, मान लीजिए 1000-2000 लोग बैठे हों, और कहा जाए बताओ मिथ्यात्व किसे कहते हैं। अब सब ने हाथ खड़ा कर दिया। अब सबसे कैसे पूछें, है कोई तरीका कि सब एक साथ पूछें और एक साथ बताएं तो हम समझ पाएंगे, है ना। वो रिद्धि तो है नहीं, है ना। तो क्या करेंगे, बोले एक को कहेंगे, बोले आयुष आप बताओ, तो बाकी जो गए वो कहाँ गए, बाकी भी हैं लेकिन उनको गौण कर दिया। क्या कर दिया, गौण कर दिया, आयुष को मुख्य कर दिया। फिर आयुष ने बता दिया तो बोले अब आप बैठो, अब अमित बताएंगे। तो अमित अभी गौण थे, वो क्या हो गए, मुख्य, और आप अभी मुख्य थे, वो क्या हो गए, गौण। तो यही होता है। तो ये मुख्य गौण की पद्धति तो जैन धर्म में स्वीकृत है, मुख्य करना गौण करना, मुख्य करना गौण करना। तो जब एक वस्तु के पहलू को मुख्य करते हैं और बाकी को गौण करते हैं, वो है ही नहीं ऐसा थोड़ी, तो वो तो होता है सम्यक एकांत, सच वस्तु के एक पहलू को देखना, सही तरीके से देखना, सम्यक एकांत। लेकिन दूसरे लोग क्या करते हैं कि वस्तु के दूसरे पक्ष को मानते ही नहीं। जैसे सांख्य कहते हैं वस्तु नित्य ही है, बोले अनित्य भी तो दिखती है, बोले अनित्य अनित्य वो कुछ नहीं है। बौद्ध कहेंगे वस्तु अनित्य ही है, नित्य नहीं है। तो ये क्या कहलाएंगे, मिथ्या एकांत। क्यों, क्योंकि वो प्रतिपक्षी धर्म का, धर्म मतलब यहाँ रिलीजन नहीं, धर्म मतलब है ना, नित्य कहा तो अनित्य धर्म, तो वो दूसरे धर्म का यानी प्रतिपक्षी धर्म को मानते ही नहीं है। और जैन दर्शन वस्तु को कैसा मानेगा कि वस्तु नित्यात्मक है, नित्य भी है अनित्य भी है। लेकिन जब देखेंगे, कथन करेंगे तो दोनों में एक साथ तो करेंगे नहीं, तो एक का करेंगे, है ना। अब देखो जीव का ही जब पर्याय से देखेंगे तो मनुष्य त्रयंच देव नार की, जिनवाणी ही हमें मनुष्य कहेगी और जिनवाणी ही हमें कहेगी कि मनुष्यपना तो पुद्गल की पर्याय है ना। ऋच्छय दो दु चेतना जस, कि निश्चय से तो जिसके चेतना है वह जीव है, मनुष्यपना जीव नहीं है ना। तो जिस समय भगवान आत्मा देखा गया, मैं एक नित्य द्रव्य हूँ ऐसा देखा गया, तो उस समय मनुष्य त्रयंच देवपने के रूप में जो अनित्यता है उसको क्या कर दिया, गौण। और ये चलता है। तो जहाँ प्रतिपक्षी धर्म का निषेध न किया जाए बल्कि गौण किया जाए, वो तो है सम्यक एकांत। और जहाँ प्रतिपक्षी धर्म का निषेध कर दिया जाए वो क्या है, मिथ्या एकांत। तो जैन दर्शन में एकांत स्वीकृत है कि नहीं, बोले हाँ है। किस रूप में, सम्यक एकांत के रूप में स्वीकृत है। क्योंकि जो भी नए हैं वो सब सम्यक एकांत है। जो भी नए है द्रव्यार्थिक नए वस्तु के द्रव्यांश को मुख्य करता है, तो उस समय पर्यायांश कहाँ जाता है, रहता है, लेकिन उस समय वो मुख्य नहीं है। समझ में आया, ऐसे, ठीक है। तो इसलिए सम्यक एकांत का समूह ही सम्यक अनेकांत है। इस तरह जैन दर्शन न सर्वथा अनेकांतवादी है न सर्वथा एकांतवादी है, वह सम्यक एकांत और सम्यक अनेकांतवादी है। यानी और इसको दूसरी भाषा में कहें तो कथनचित एकांत और कथनचित अनेकांतवादी है। क्यों, एकांत से मिलकर ही अनेकांत बनता है और अनेकांत के एक अंश का नाम ही एकांत है। तो दोनों तो एक दूसरे के बिल्कुल रह नहीं सकते, एक के बिना दूसरा। समझ में आया, ऐसा है। अकेले बैडमिंटन खेल सकते हैं आप, हैं? कोई कहे मैं तो अकेला खेल रहा था, तो अकेले खेल रहे थे तो वो तो खेल सकते हैं, लेकिन अकेले में हार जीत हो जाएगी। एक के बिना दूसरे का अस्तित्व सिद्ध नहीं होता, है ना।
आपने कहा नित्य, उसी समय अनित्यता की सिद्धि हो जाती है ना। आपने कहा कि वह व्यक्ति झूठा है, इससे ही इस बात की सिद्धि हो गई कि दुनिया में सच्चे पुरुष भी होते हैं। आप कुछ भी कहें उसका प्रतिपक्षी होगा, समझ में है। आपने कहा वो बहुत काला है, इसका मतलब दुनिया में ऐसे भी जीव हैं जो काले नहीं हैं। वो बहुत भगत आदमी है, इसका मतलब दुनिया में ऐसे भी जीव होते हैं जो भगत नहीं है। वह जीव मिथ्या दृष्टि है, इसका मतलब सम्यक दृष्टि भी होते हैं। भगवान आप केवल ज्ञानी हैं, इसका मतलब संसार में अल्प ज्ञानी भी होते हैं। भगवान आप सिद्ध हैं, इससे क्या सिद्ध हो गया कि दुनिया में जो संसारी हैं वो भी होते हैं। भगवान आत्मा शुद्ध है, इसका मतलब कोई ऐसी अपेक्षा है जिससे भगवान आत्मा अशुद्ध भी है। समझ में आया? शुद्ध कहने की जरूरत क्यों पड़ी, समझ में आया ना। तो ये सारी चीज़ें जो हैं वस्तु के दोनों पहलुओं को देखती हैं, है ना। बस नए की एक फित। अब स्यादवाद क्या है? स्यादवाद में स्यात शब्द है, स्यातवाद। वाद का तो अर्थ होता है कहना, और स्यात यानी होता है किसी अपेक्षा से, कथंच, किसी दृष्टि से, है ना। अब वस्तु में तो सभी धर्म एक साथ हैं, लेकिन एक साथ कहे तो नहीं जा सकते, तो हम उसको अलग अलग अपेक्षाओं से देखते हैं, अलग अलग विवक्षाओं से देखते हैं। तो अलग अलग विवक्षाओं से वस्तु को कहना, कथंचित किसी अपेक्षा से वस्तु को कहना, सर्वथा नहीं, इसी को स्यादवाद कहते हैं। समझ में आया? उदाहरण के लिए जैसे सीता हैं, सीता जी कौन थी? कौन थी? राम की पत्नी थी। अब मैं कह रहा हूँ भामंडल की बहन थी, तो हो गई ना दो बातें। कोई कहेगा कि जनक की बेटी थी, कोई कहेगा लव कुश की माँ थी। क्यों ये बातें गलत हैं क्या, झूठी हैं क्या? राम की पत्नी थी, जब शादी नहीं हुई थी तब कुछ थी कि नहीं थी? है ना। कोई कहेगा कि वो किसकी जेठानी, वो अपनी देवरानियों की जेठानी है। है ना। कौन थी देवरानी? उर्मिला, विशल्या और बस एक आध और होंगी, ठीक है। तो कहने का आशय ये है, अब ये सारी चीज़ें एक साथ हैं कि नहीं? वो लव कुश की माँ है और जनक की बेटी है। अब ये दोनों धर्म एक साथ हैं। वो भामंडल की बहन है और राम की पत्नी है, एक साथ है। वो लक्ष्मण की भाभी है। अब भाभी का प्रतिपक्षी होता है कुछ, अभावी। है ना। अब ये सारी चीज़ें सब विरोधी धर्म एक साथ हैं कि नहीं है? तो कहते हैं हाँ, है ना। तो क्या है? बोले सीता माँ भी है और बेटी भी है, इसका नाम है अनेकांत। बहन भी है और पत्नी भी है, इसका नाम है अनेकांत, ठीक है। लेकिन ये सब विवक्षा है। क्या विवक्षा है? कि वह सीता राम के लिए पत्नी है, और पत्नी नहीं है, पत्नी ही है। समझ में आया? राम की अपेक्षा, स्यात मतलब कथनचित, किसी अपेक्षा से। तो इस उदाहरण में लगाओ, राम की अपेक्षा से सीता पत्नी है, लव कुश की अपेक्षा से सीता माँ है, जनक की अपेक्षा से सीता बेटी है, और दशरथ की अपेक्षा से पुत्र वधू है। बोलो कथन सही है कि नहीं? अब अपेक्षा ना लगाओ, और मतलब केवल लगाओ कि सीता कौन है। बोले स्यात माँ है, स्यात पत्नी है। स्यात मतलब किसी अपेक्षा से माँ है, किसी अपेक्षा से बेटी है, किसी अपेक्षा से पत्नी है, किसी अपेक्षा से बहन है। बस इसका नाम है स्यादवाद। यानी वस्तु के विषय में जो भी निरूपण होगा, जो भी कहा जाएगा, वो किसी न किसी एक अपेक्षा से कहा जाएगा। कथनचित को अपेक्षा कैसे? हाँ हाँ, कथनचित मतलब किसी अपेक्षा से, और स्यात का मतलब भी वही होता है।
जैसे ये क्या है, ये क्या है, ये क्या है, शास्त्र, ठीक है। मैं कहूँ ये पुद्गल है, मैं कहूँ ये पुस्तक है, मैं कहूँगा एक वस्तु है, मैं कहूँगा एक कागज है, मैं कहूँगा एक गत्ता है, तो सब बातें सही है ना। तो इसमें क्या होगा, हम सारी बातें सही है, तो क्या होगा, ये स्यात् पुस्तक है, किसी अपेक्षा से पुस्तक है, स्यात् कागज है, स्यात् गत्ता है, स्यात् पुद्गल है, इसको द्रव्यपने देखा जाए तो पुद्गल है, स्यात् भारी है, स्यात् चिकना है, समझ में आए ना। स्यात् और कौन से गुण होते हैं, सुगंधित है, समझ में आए ना। तो सारी बातें हैं ना इसमें। अब इसमें एक तो इसके विषय में एक ही बात केवल सही हो ऐसा तो हो नहीं सकता, क्योंकि वस्तु के अनेक पहलू होते हैं। अनेक पहलू महत्वपूर्ण नहीं है, विरुद्ध पहलू महत्वपूर्ण है, कि एक ही वस्तु में एक साथ विरुद्ध बातें होती हैं, समझ में आया ना। विरुद्धता महत्वपूर्ण है। अनेक पहलू तो कोई मान लेता है कि हाँ इसमें अनेक बातें हैं, बात है विरोधी बातें हैं। माँ-पना और बेटी-पना ये विरोधी धर्म है सीता में, पत्नी-पना और बहन-पना ये दोनों विरोधी धर्म है। अब बोलो विरोधी धर्म दोनों एक साथ हैं कि नहीं, किसी को कोई संदेह? कोई संदेह नहीं। पानी जिस समय खौल रहा है तो पानी गर्म है कि नहीं? बोले हाँ है, उसमें हाथ डाल के देखो, लेकिन उस समय भी शीतल है। बोले क्यों? उस पानी को आग पे डाल के देखो तो वो आग को बुझा देगा, है ना। अब उसकी शीतलता और उसकी गर्माहट, बोलो दोनों एक साथ है कि नहीं है? समझ में आया ना। तो कहने का आशय ये है कि स्यात् मतलब किसी अपेक्षा से, ठीक है। अगला स्टेप, अब किस अपेक्षा से? तो जब अपेक्षा लगा दी जाए तो बात में बहुत ताकत आ जाती है। अपेक्षा लगाते ही बात में बहुत दम आ जाती है। देखो जैसे मैं बताता हूँ, अभी अपेक्षा ना लगाओ तो स्यात् सीता माँ है, स्यात् सीता बेटी है, किसी अपेक्षा से माँ है, किसी अपेक्षा से बेटी है, अपेक्षा से बहन है, अपेक्षा से पत्नी है, ठीक है। अब अपेक्षा लगा के देखो जरा, और जब अपेक्षा लगेगी तो बात बहुत मजबूत हो जाएगी। अब मैं दो वाक्य आपको बोलता हूं, आप उसमें से बताना कि ज़्यादा दम किसमें है। राम की अपेक्षा से सीता पत्नी है, एक तो ये वाक्य है। दूसरा, राम की अपेक्षा से सीता पत्नी ही है। कौन सा वाक्य सही है? सही तो दोनों है। क्या कहा? राम की अपेक्षा से सीता पत्नी है और राम की अपेक्षा से सीता पत्नी ही है, ये दूसरा सही है। क्यों? क्योंकि अपेक्षा लगा दी ना। जिस अपेक्षा से वस्तु को देखा जाएगा उस अपेक्षा से उस वस्तु का कथन सर्वथा होगा, कथनचित नहीं होगा। समझ में आए ना। राम की अपेक्षा से सीता पत्नी ही है, सर्वथा पत्नी है। समझ में आती है। लवकुश की दृष्टि से सीता सर्वथा माँ है, कथनचित माँ नहीं है। समझ में आया ना। आयुष आपकी मम्मी है तो वो किस अपेक्षा से मम्मी है? आपकी अपेक्षा से सर्वथा माँ है। समझ में आया ना। तो यदि अपेक्षा लगा दी जाए, अपेक्षा खोल दी जाए तो फिर कथनचित नहीं होता, उस अपेक्षा से तो सर्वथा है। समझ में आया ना। जनक की अपेक्षा से सीता सर्वथा बेटी है और दशरथ की अपेक्षा से सीता सर्वथा पुत्रवधू है। यहाँ सर्वथा आएगा, ही आएगा, ही। लोग कहते हैं कि ही को छोड़िए भी को अपनाइए। अरे भैया, जहाँ नय लग जाता है ना, जहाँ अपेक्षा लग जाती है वहाँ भी नहीं लगता, वहाँ ही लगता है। प्रमाण में भी लगता है और नय में ही लगता है, क्योंकि प्रमाण वस्तु में मुख्य गौण नहीं करता। प्रमाण वस्तु के सभी पहलुओं को, सभी धर्मों को, सभी विशेषताओं को एक साथ देखता है।
प्रमाण क्या कहेगा? सीता पत्नी, माँ, बेटी, पुत्र वधू, बहन सब है, ये प्रमाण है, इसमें तो भी लगेगा। लेकिन जब नय होगा तो नय एक पहलू को देखेगा और सर्वथा देखेगा। समझ में आया ना? सर्वथा देखेगा। उसमें फिर भी ये नहीं होगा कि हाँ राम की अपेक्षा सीता पत्नी भी है। नहीं 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 नहीं, राम की अपेक्षा सीता पत्नी ही है। एक भी पल ऐसा नहीं आएगा कि वो पत्नी नहीं रहेगी, मां बन जाएगी। जनक के लिए दृष्टि से एक भी पल ऐसा नहीं आएगा कि वो पत्नी नहीं रहे, मां नहीं रहेगी, बेटी नहीं रहेगी। समझ में आया ना? तो ये स्यादवाद कहलाता है। वस्तु को उसके एक धर्म को मुख्य करके जब देखा जाता है ना, तो देखने में एक स्थिति तब होती है कि उसमें अपेक्षा बता दी जाए। जब अपेक्षा बता दी जाए तो वो नयवाद कहलाता है, और अपेक्षा ना बताई जाए तो वो स्यादवाद है। क्या कहा? ये बात थोड़ी कठिन सी हो गई। फिर से, एक तो कैसी है सीता, कैसी है? बोले स्यात पत्नी है। अब इसमें अपेक्षा नहीं बताई, स्यात बहन है, तो ये स्यादवाद है। इस स्यादवाद की खूबसूरती क्या है कि उसने ये स्वीकार कर लिया कि एक अपेक्षा से पत्नी है, लेकिन एक कोई दूसरी अपेक्षा भी हो सकती है जिस अपेक्षा से वो पत्नी नहीं है, बहन है। समझ में आई ना? तो स्यादवाद में दूसरी अपेक्षा जीवित है, बिल्कुल जीवित है। क्या कहा? समझ में आया ना? ये क्या है? बोले स्यात पुस्तक है, अपेक्षाकृत पुस्तक है। तो इसने दूसरी अपेक्षाओं को पूरा जीवित रखा, कि इसका मतलब किसी अपेक्षा से यह शास्त्र है, किसी अपेक्षा से यह अन्न अन्न है ना? लेकिन अब अपेक्षा लगा दी, है ना? किसी अपेक्षा मां है, किसी अपेक्षा बहन है, लेकिन अपेक्षा लगा दी कि राम की अपेक्षा से वह पत्नी ही है। ये नयवाद है। आत्मा स्वभाव से शुद्ध है कि शुद्ध भी है? आत्मा शुद्ध नय से स्वभाव से शुद्ध ही है। ये नयवाद हो गया। और स्यादवाद क्या होगा? आत्मा शुद्ध है कि अशुद्ध? स्यात शुद्ध है, स्यात अशुद्ध है। मतलब किसी अपेक्षा से शुद्ध है, उसी समय सिद्ध हो गया कि किसी अपेक्षा से अशुद्ध भी है। तो ये स्यादवाद है। लेकिन जब अपेक्षा को समझा दिया जाए, अपेक्षा को स्पष्ट कर दिया जाए, तो वो फिर नय में चला जाता है ना? कि किस अपेक्षा से? स्वभाव से, शुद्ध नय से। तो शुद्ध नय से आत्मा शुद्ध भी है ऐसा नहीं, शुद्ध नय से आत्मा शुद्ध ही है। अशुद्ध नय से आत्मा अशुद्ध भी नहीं है, अशुद्ध नय से आत्मा अशुद्ध ही है। समझ में आया ना? ये फर्क है किसमें? स्यात में और नय में। स्यात से एक कदम आगे नयवाद है, क्योंकि नयवाद में अपेक्षा खोल दी जाती है इस दृष्टि से। समझ में आया ना? ऐसा देखो, इसको ऐसे समझते हैं। अब मान लो इस बीच कोई लड़ पड़े कि लव कुश कहे ये हमारी माँ है, और जनक कहे ये बेटी है, भामंडल कहे बहन है, राम कहे पत्नी है। तो अब इसमें क्या कैसे समझौता हो सकता है? तो बोले चलो समझौता करते हैं। बोले कैसे समझौता कर लें? बोले ऐसा करो, बांट लो। बांट लो मतलब कैसे? इतना हिस्सा माँ, इतना हिस्सा बहन, ऐसा कुछ बांटा जा सकता है? नहीं, पूरी सीता ही माँ है और पूरी सीता ही बेटी है। चलो टाइम बांट लो, इतने बजे से इतने बजे बहन, इतने से इतने बजे बेटी। बोले टाइम भी नहीं बांटा जा सकता। 24 ही घंटे माँ है और 24 ही घंटे बेटी है। पूरी ही सीता माँ है और पूरी ही सीता बेटी है। ऐसी वस्तु को समय में नहीं बांटा जा सकता कि आत्मा शुद्ध है। बोले कब? जब वो सिद्ध हो जाएगा तो शुद्ध हो जाएगा, और संसार दशा में अशुद्ध है। ऐसा स्यादवाद नहीं है अभी। समझ में आया ना? जिस समय अशुद्ध है उसी समय शुद्ध है। और आत्मा के कुछ प्रदेश शुद्ध हो, कुछ प्रदेश अशुद्ध हो, आधा शुद्ध हो आधा अशुद्ध हो, नहीं, पूरा ही आत्मा शुद्ध है और पूरा ही आत्मा अशुद्ध है।
समझ में आया? ऐसे स्थिति बनती है? सीट परवेष्टि में कैसे घटित करेंगे? सीट परवेष्टि में कैसे घटित कैसे घटित करेंगे? सिद्ध नित्य भी है, अनित्य भी है। सिद्ध नित्य भी है, अनित्य भी है। भाई वो प्रति समय एक सा परिणमन कर रहे हैं, इस अपेक्षा से नित्य है, और लेकिन हर क्षण नया परिवर्तन हो रहा है, इस क्षण अपेक्षा से अनित्य है ना? सिद्ध भगवान शुद्ध भी हैं। कैसे शुद्ध है भाई? शुद्ध तो है ही। अशुद्धता क्या है? भूत नैगम्य से अशुद्ध है ना? आपने कभी जयपुर गए? आप जयपुर का आमेर का किला देखा है? आमेर का किला है जयगढ़ के में। एक फ़ोटो ऐसी थी, अब पता नहीं है कि नहीं, ऐसी फ़ोटो थी वो। चलो आजकल ये छोड़ो, 3D चित्र होते ना, ये बच्चों के खिलौने विलौनों में लगे रहते हैं। ऐसे देखो तो बंदर दिख रहा है, ऐसे देखो तो शेर दिख रहा है, थोड़ा एंगल बदल लो तो देखें 3D पिक्चर। अब जिस समय आप बंदर देख रहे हैं, आप सोच ही नहीं सकते कि इसमें शेर भी है, और जैसे आप शेर देख रहे हैं तो सोच भी नहीं सकते बंदर है ना? तो ऐसी फ़ोटो थी वहाँ किले में, तो कि जैसे वो लगी है राजा साहब की फ़ोटो। तो आप जिस भी एंगल से जाके देखेंगे, यदि उस कोने में जाके देखेंगे आप, और यहाँ कोई दूसरा इस कोने में खड़ा है, तो इसे लगेगा कि ये मुझे देख रहे, उसे लगेगा कि मुझे देख रहे। जो भी कलाकारी रहती हो, मतलब यदि 1000 लोग देख रहे हैं तो 1000 लोगों के साथ उसका आई कांटेक्ट होता है। ऐसी गुरुदेव की भी है, खड़े वाली जो गुरुदेव की है, कहाँ पे? मेरे यहाँ भी है। अच्छा, उसमें भी ऐसा ही है? हाँ, जिस दर्शन देखोगे आप उसी। मतलब पुरानी है टेक्निक, अब नई हो गई, एकदम आम हो गई है, नहीं जब घरों घरों में आ गई। तो ऐसे ही वस्तु, अब यहाँ वस्तु केवल एक वस्तु नहीं लेना, दुनिया की हर चीज़ लेना। देखो जैसे मोक्ष मार्ग क्या है? सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणि मोक्ष मार्ग। सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्र तीनों मिलकर मुक्ति का मार्ग है। अब छेड़ाला में जाओ तो सम्यक दर्शन के प्रसंग में कहते हैं, 3 लोक तिहु काल माहि नहीं दर्शन सो सुखकारी, सकल धर्म को मूल यही बिन सब करनी दुखकारी। पढ़ी है कि 3 लोक 3 काल में सम्यक दर्शन से के समान कोई दूसरा सुख देने वाला नहीं है। अब वही छेड़ाला है, वही दौलत राम जी हैं। चौथी ढाल में कहते हैं, ज्ञान समान न आन जगत में सुख को कारण, यह परमामृत जन्म जरा मृत्यु रोग निवारण। अब बताओ करो क्या करोगे? वो कह रहे ज्ञान, और इतना ही नहीं, 5वीं ढाल में जाते हैं तो न दर्शन न ज्ञान, इन चिंतत सम सुख जागे, जिमि ज्वलन पवन तैं लागे। कि ये 12 भावनाओं के चिंतन से सुख की उत्पत्ति होती है। अब करे क्या आदमी? एक ही ढाल, एक ही लेखक, मतलब एक ही ढाल तो नहीं, एक ही शास्त्र, एक ही लेखक। तो भैया ऐसे ही है दुनिया में, है। 2 अक्टूबर को गांधी जी के गीत गाए जाएंगे, 14 नवंबर को नेहरू जी के गीत गाए जाएंगे, सुभाष जयंती के दिन सुभाष के गीत गाए जाएंगे, है ना, फिर भगत सिंह के गीत गाए जाएंगे। अब स्कूल भी वही है, और वो प्रिंसिपल भी वही है, माई की भी वही है, फर्श भी वही है। और चपरासी कहता है हमारा प्रिंसिपल तो दोगला आदमी है। अभी उस दिन गांधी जी के गीत गा रहा था, आज नेहरू के गा रहा है, कल सुभाष के गाएगा, परसों भगत सिंह के गाएगा। इसका कैरेक्टर ही नहीं है कुछ। अब बताओ बेवकूफ़ कौन है? अरे वो तो एक सम्मिलित प्रयास था। अब लेकिन जिसका जन्मदिन होता है उसके गीत गाए जाते हैं। समझ में आया है? जिसकी जिस समय मुख्यता होगी, समय सार में कहते हैं कि मैं एकत्व विभक्त शुद्धात्मा बताऊंगा। और वह शुद्धात्मा शुद्धने का विषय है, इसलिए वो शुद्धने उपस्थित करते हैं। और अशुद्धने खड़ा होगा तो शुद्धात्मा अनुभव में नहीं आएगा, इसलिए उसका निषेध करना पड़ता है। बिल्कुल स्पष्ट है। षटखंडागम में जाएंगे तो उन्हें शुद्धात्मा नहीं दिखानी है, उन्हें जीव का सामान्य स्वरूप दिखाना है। सामान्य स्वरूप के दिखाने के लिए नाम, स्थापना, द्रव्य,
क्षेत्र काल भाव निक्षेपों की जरूरत है, सत्संख्या क्षेत्र स्पर्शन कालांतर, तो उसका बताते हैं। तो सबका अपना एक फिक्स है ना, किसी का किसी से कोई विरोध नहीं है ना। तो अपेक्षा है, अब कोई 2 अक्टूबर के दिन सुभाष चंद्र बोस के गीत गाने लगे तो लोग क्या कहेंगे, ये बावला है। तो दुनिया में जो विवेक है, दुनिया में जो हम दिमाग लगाते हैं, वही दिमाग तो यहाँ लगाना है कि जब आचार्य कहते हैं मैं शुद्धात्मा दिखाऊंगा, और शुद्धात्मा शुद्ध नय का विषय है, तो स्वाभाविक है समय सार में शुद्ध नय के गीत गाएंगे, शुद्ध नय का डंका बजेगा, क्योंकि जिस शुद्धात्मा को उन्हें बताना है वो शुद्ध नय का विषय है। अब शुद्ध नय खड़ा ना हो और दिखाना है शुद्धात्मा, और व्यवहार नय का स्वरूप बताने लगे, तो 3 को लोग 3 काल में किसी को आत्मा का अनुभव होगा ही नहीं। कुछ बात समझ में आ रही कि नहीं? ऐसा है। तो जगह जगह जैसा जैसा हो वैसा वैसा कथन होता है। वस्तु में सारी चीजें अक्रम से होती हैं, कथन क्रम से होता है, परिस्थिति के अनुसार होता है। सीता में पहले कौन है, वो बेटी है कि माँ है, पत्नी है कि बहन है? सारे धर्म में क्रम नहीं है, अक्रम से है। समझ में आए ना? ये रत्नकर्ण श्राप का चार है कि पुस्तक है, ये दोनों बातें अक्रम से, इसमें कोई क्रम नहीं है, कोई सीक्वेंस नहीं है, कोई सिलसिला नहीं है। ये दोनों बातें इसमें बिना क्रम के, बिना सीक्वेंस के एक साथ हैं। तो वस्तु में सारी बातें एक साथ होती हैं। फिर किस पहलू को मुख्य करना, किस पहलू को गौण करना, ये नयवाद की है ना सुंदरता है। वो वक्ता निर्धारित करता है, ज्ञाता निर्धारित करता है कि कब किस बात को मुख्य करना है ना। और ये मुख्य गुण चलता ही है दुनिया में। जब जिसकी मुख्यता होगी उसके गीत गाए जाते हैं। यहाँ हम श्रद्धांजलि किसी की कर रहे हों और उसको वो करने के लिए मुझे बुलाया जाए और मैं गीत किसी और के गाने लगूं, समझ में आए ना? तो आप कहेंगे कैसा पागल है, दिमाग नहीं है इसमें। क्यों? आप नहीं समझे है ना? और बहुत अच्छे गीत गाऊं तो अच्छे से नहीं होता है। बात यह है, सही बात भी गलत समय पे कही जाए तो वो गलत होती है। समझ में आया है? किसी की शादी हो और मुझे बुलाया जाए कि भैया आएंगे और वर वधू को आशीर्वचन देंगे, तो अब मैं वहाँ क्या कहूँगा? अरे जिया जग धोखे की टाठी टाठी, झूठा उद्यम लोग करत हैं, जावे निस दिन घाटी, जानबूझ के अंध बने हैं, आँखन बांधी पाटी। क्या होगा? आप समझो ना बात को। अरे भैया, हम तो ये कहते हैं, भगवान महावीर ये कहते हैं कि यदि दुखों से छूटना है तो श्रावण अंगीकार करो। ये घर गृहस्थी में क्या रखा है? मैं तो कहता हूँ दीक्षा ले लो, तुम मुनि बन जाओ, तुम अर्जी का बन जाओ, और ये फेरे तुम अभी छोड़ दो। ये क्या पंडित बुला रखा है? हटाओ, ये क्या रखा रहा है? टेंट लगा रखे हैं, ये तो बीतरागता का मार्ग है, यहाँ बंधन नहीं, यहाँ तो मुक्ति की कल्पना है। और वैसे भी देखो कितनी महंगाई है, अकेले का खर्चा नहीं जा। तो क्या होगा? देखो एक एक बात बिल्कुल सही है, लेकिन सही बात भी गलत जगह पे और गलत समय पे कही जाए तो वो गलत होती है? गलत होती है कि नहीं? कोई व्यक्ति जा रहा है बहुत जल्दी में है, क्यों? उसकी माँ को अटैक आया है या कुछ भी है, डॉक्टर को लेवाने जा रहा है। कहाँ जा रहे हो? अरे वो मम्मी गिर गई है, मैं डॉक्टर को लेने जा। जो जो देखी बीत राग ने समझ में आया ना? तो सही बात, सही जगह, सही समय, सही सिचुएशन है ना, तब सही होती है। वस्तु में तो सारे सत्य एक साथ हैं, लेकिन ये वक्ता ज्ञाता को विवेक होना चाहिए कि हमें वस्तु के किस पहलू को किस समय मुख्य करना है ना। और जिस समय जिसकी मुख्यता होती है उसके गीत गाए जाते हैं। ये देखो जैसे श्रावक धर्म है अथवा मुनि धर्म है, और ये चरणान योग में भी है शैली। जैसे धर्म तो एक अखंड है, जो गृहस्थ है वो पूरा ही गृहस्थ है,
उसके मान लीजिए 6 आवश्यक हैं, देव पूजा, गुरु उपासना, स्वाध्याय, संयम, तप, दान, सभी एक साथ ही हैं। लेकिन बस गृहस्थ धर्म के जिस धर्म की बात चलेगी, धर्म अंग की, उसकी इतनी महिमा गाई जाएगी, इतनी महिमा गाई जाएगी कि मानो वही एक धर्म हो और बाकी कोई धर्म हो ही नहीं। जब देव पूजा की बात करेंगे आचार्य, तो देव पूजा को इतना महिमा मंडित करेंगे, इतना महिमा मंडित करेंगे कि देव पूजा मुक्ति का द्वार है। जो पूजा नहीं करता वो श्रावक नहीं है, वो तो मिट्टी है, मिथ्या दृष्टि है, पुद्गल है, जैन ही नहीं है, और जो पूजा करेगा उसे सर्व सुख मिलेंगे। माने जैसे दुनिया में जो कुछ है सो पूजा ही है। वो ही आचार्य, वो ही शास्त्र। जब दान की आएगी, दान से बड़ा कोई धर्म नहीं है। समझ में आए ना? और दान को इतना महिमा मंडित करेंगे। दान में भी 4 होगा अलग अलग। हाँ, आहार दान और सब, और उसमें भी फिर जब आ जाएगी स्वाध्याय की, स्वाध्याय से बड़ा कोई तप नहीं है, परम तप है, सबसे बड़ा धर्म है। बात आ जाएगी सामयिक की, अरे आप समझ गए ना? तो इसमें घबराओ मत कि यही आदमी कह रहा था दान से बड़ा धर्म नहीं, यही आदमी अभी कह रहा था कि पूजा से बड़ा धर्म नहीं है। पता नहीं कन्फ्यूज से हैं। अरे तुम हो कन्फ्यूज, वो नहीं है। वो तो क्या होता है, एक की शादी हुई, ठीक है, तो जिस घोड़े पे कौन बैठेगा? जिसकी शादी है वही बैठेगा ना, वही कि दूसरा कोई बैठे। घोड़ा तो एक ही है, बाराती 100 हो सकते हैं, लेकिन घोड़े पे तो वही बैठेगा जिसकी शादी है, जिसके कार्ड छपे हैं, है ना, जिसकी माँ ने तिलक किया है और जिसके निमित्त आप आए हैं। अब स्थिति ऐसी हो सकती है कि उस बारात में देश का प्रधानमंत्री भी हो सकता है, लेकिन घोड़े पे कौन बैठेगा? बोले यार ऐसा कैसे हो सकता है? अजी देश का प्रधानमंत्री पैदल चल रहा और मैं घोड़े पे? नहीं नहीं नहीं, उसे बिठाओ। उसे बिठाया था लेकिन बेकार निकला। कोई अभिनेता भी हो सकता है बहुत बड़ा, है ना, कोई बॉलीवुड का एक्टर, कोई भी हो, बहुत बड़ा रईस आए हों, कलाकार आए हों, क्रिकेटर्स आए हों, सेलिब्रिटीज़ आए हों, सारे सहे आना। और जिसकी शादी है मालूम वो कैसा है? लूला, लंगड़ा, कान्हा, बहरा। तब भी घोड़े पे कौन बैठेगा? वही बैठे। और सारे सेलिब्रिटीज और नेता अभिनेता कहाँ? नीचे चलेंगे। अरे जिंदगी में कितना भी कैसा भी आदमी हो, 2 दिन तो ऐसे आते ही हैं जब वो ऊपर चलता है और सारी जनता नीचे चलती है, भले ही उसमें चक्रवर्ती क्यों ना हो। कौन से 2 दिन? एक शादी का और एक कुछ वो 2 बार तो कार्डों में नाम छपता ही है आदमी का, एक शादी के कार्ड में, एक बात के कार्ड में। समझ में आया? तो कहने का आशा ये है, अब कोई कहे कि नहीं साहब ये लूला लंगड़ा क्यों बिठा रखा घोड़े में, बग्गी में, इसे बिठाओ, कितना सुंदर अभिनेता। तो अपना दिमाग रख, आज के दिन का राजा यही है, आज के दिन का फंकार, आज के दिन का सेलिब्रिटीज, नेता अभिनेता, मंत्री संतरी, सब कुछ यही है। तो ये है वस्तु की स्थिति है, लोक में ऐसा चलता है। समझ में आया ना? जिसका बर्थडे हो उसके हैप्पी बर्थडे टू यू, अब बाकी खड़े रहते, अगले दिन दूसरा होगा तो किसी दिन तीसरा होगा। तो वस्तु में, ये दुनिया में ये व्यवस्था है, यही व्यवस्था यहाँ है कि वस्तु में सभी धर्म एक साथ होते हैं, लेकिन कब किसकी मुख्यता की जाए वो महत्वपूर्ण है। वक्ता भी ऐसे ही करता है। जैसे वैद्य के दुकान में तो औषधि को भंडार लगा है, सारी दवाइयाँ हैं, 1000 किस्म की दवाइयाँ हैं। महत्वपूर्ण ये है कि तुम्हें रोग कौन सा है। सारी दवाइयाँ हैं लेकिन सारी दवाइयाँ आपके लिए नहीं है, आपकी दवाई आपके रोग के अनुसार दी जाती है। ऐसी शास्त्र में टोडरमल जी ने लिखा कि शास्त्र में तो सब उपदेश है, व्यवहार का भी, निश्चय का भी, सबका। ये देखना पड़ता है कि सामने वाले को रोग कौन सा है।
कोई व्यक्ति ऐसा हो व्यवहारिक क्रियाकांड का खूब पालन करता हो, व्रत समिति सब 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 तीर्थ यात्रा ये कोई दोष ना लग जाए, लेकिन आत्मा का नहीं पता, सात तत्व नहीं पता, हे गे उपादेय नहीं पता, मैं कौन हूँ इस बात की खबर ही नहीं, सम्यक तो का तो नाम ही नहीं सुना, तो ऐसे जीव को फिर निश्चय का उपदेश देते हैं। कोई जीव मैं शुद्धात्मा हूँ, पुण्य में धर्म नहीं है, ये बात सुन सुन के तो पक गया, लेकिन उसके जीवन में उत्साह ही नहीं है, शिथिल रहता है भगवान की दर्शन पूजन अभिषेक प्रक्षाल की भी खबर नहीं, भक्ष भक्ष का भी विवेक नहीं, और बस वो जैसे अजगर पड़ा रहता है ना, ऐसी मैं शुद्धात्मा हूँ, पुण्य में धर्म नहीं है, ऐसी दो चार मोटी मोटी बातें सीख के अपने आप को आत्मार्थी मानता है और बस पड़ा हुआ है संसार में। समझ में आए ना? तो उसको व्यवहार का उपदेश देते हैं कि भाई है ना तो शास्त्र में तो सब उपदेश है, महत्वपूर्ण यह है कि आपको रोग कौन सा है, बीमारी कौन सी है, और डॉक्टर वो ही सही होता है, वैद्य जो नब्ज देख के इलाज करता है ना। उसके दिमाग में मानसिकता नहीं होती कि कोई कुछ भी आ जाए मरीज, हमें तो ये दवाई देनी, ऐसा नहीं है। आएगा मरीज देखेगा, उसके बाद दवाई देगा कि इसको ज़रूरत किस चीज़ की है। समझ में आया ना? तो उपदेश लेकिन सब है जिनवाणी में, गृहस्थ के लिए भी, मुनि के लिए भी, बिल्कुल पहला कदम बढ़ाया है उसकी दृष्टि से भी, जो खूब धर्म कर्म में रचा पचा है उसके लिए भी, वो मुनि बन गया है उसके लिए भी, जो मुनि में भी बड़ा आचार्य हो गया है उसके लिए भी, सबके लिहाज से सबकी दृष्टि से उपदेश है। समझ में आया ना? अब वो आपको समझना पड़ता है कि कौन सा उपदेश मेरे लिए कल्याणकारी है। समझ में आ रही की बात की नहीं? अब मान लीजिए कोई मुनि बन जाए और श्राप का चार ही पढ़ता रहे, तो क्या उससे उसे क्या फायदा है? समझ में आए ना? सब चीज़ें हैं, ठीक है। तो यही स्याद बात कहलाता है, यही नए बात कहलाता है कि वस्तु का जो पहलू जिस समय मुख्य करना हो उस समय। अब ये निर्धारित कैसे होगा कि किसको मुख्य करना, किसको गौण करना? तो बस दुनिया में सबसे कठिन काम ये ही है। कौन निर्धारित करे कि वस्तु का कौन सा पहलू मुख्य करें? समझ में आए ना? ये बड़ा विवेक का काम होता है, और ऐसा विवेक जो भी जिनवाणी का उपदेशक होता है, आचार्य उपाध्याय साधु, वो सब ऐसा विवेक रखते हैं कि किसको कौन सा उपदेश कार्यकारी है। समझ में आए ना? ऐसे, ठीक है। अब फिर सर्वथा शब्द तो जैन धर्म में रहा ही नहीं। बोले नहीं, जब अपेक्षा लगा दी जाती है तो वो सर्वथा ही होता है। समझ में आए ना? जब अपेक्षा लगा दी जाती है तो वो बात सर्वथा ही होती है ना? कैसे? देखो, आपने दूरबीन देखी है? दूरबीन। अब अध्यात्म की ओर ले जा रहा हूं आपको, समय सार शुद्धात्मा। कुंद देव कहते हैं गुणस्थान पुद्गल की पर्याय है। मैं शुद्ध चैतन्य मैं वस्तु हूँ, इसके अलावा सब कुछ पुद्गल है। समझ में आया ना? मनुष्य त्रेंच देव नार की पना पुद्गल है, मुनि गृहस्थ पना सब पुद्गल की पर्याय है। कैसे? शुद्धनय से। आपने दूरबीन देखी है? कौन सी वाली? ये जो बच्चे खेलते हैं रक्षाबंधन की दूरबीन, वो वाली दूरबीन नहीं, वो दूरबीन जो सेना वाले इस्तेमाल करते हैं, आर्मी वाले। या कि फिर आप कहीं हिल स्टेशन पे जाएं, तो हिल स्टेशन पे जाएं तो वो 50-50 रुपए में पॉइंट्स दिखाते हैं ना, लंबी रखे रहते टेलीस्कोप, और फिर दिखाते हैं आपको, ठीक है। बहुत महंगी होती है वो, सेना वालों की तो बहुत ज़्यादा महंगी होती है, उससे भी ज़्यादा होती है उनकी वो अंतरिक्ष वालों की, वो और महंगी होती है बहुत। होता कुछ नहीं, एक जो कांचों लेंसों का ही खेल होता है। खैर, अब वो दूरबीन है, आप गए कहीं मनाली, शिमला, जहाँ भी, या और कहीं जाएं, स्विट्ज़रलैंड, दुनिया, मॉरिशस, मंसूरी। अब वो एक खड़ा है, वो लंबी दूरबीन लगाए हुए, सेटअप बनाए हुए पूरा, तो कहे कि हम 100 रुपये में 3 पॉइंट दिखाएंगे आपको। अब उसका देख लेते हैं भैया। अब सामने एक पहाड़ी है, ठीक है, उस पहाड़ी पे एक जिन मंदिर है बिल्कुल चोटी पर। जिन मंदिर के अंदर एक बहुत सुंदर स्फटिक मणि की जिन प्रतिमा है, मणि की, लेकिन दिखाई नहीं दे रही है। उसने कहा देखनी है? हाँ देखनी है।
जिन मंदिर, हाँ कहाँ है, वहाँ है पहाड़ी पर। अब ऐसे देखा तो ऐसे तो कुछ दिखाई नहीं दे रहा, बस दिख तो रहा है कि हाँ दूर कुछ है, धुंधला धुंधली सी पहाड़ी, लेकिन पता कुछ नहीं कहाँ है क्या है। 100 रुपये दिए, उसने कहा लो इसमें देखो। अब इसमें ज्यों ही आँख लगाई, आँख लगाई तब भी दिखाई ना दे। बोले भाई साहब कहाँ मंदिर दिख रहा है? बोले कहाँ, कोई मंदिर अंदर नहीं है। बोले अरे यार तुम दोनों ही आंखें खोले हो, एक आंख खोलो और एक आंख बंद करो। अब उसने ऐसे ही किया। बोले अब दिखी? बोले अब तो पहले जो दिख रहा था वो भी नहीं दिख रहा। बोले क्यों? अब बोले जो इसमें लगा है वो आंख तो बंद है। तो बोले सुनो, ये वाली लेफ्ट आई क्लोज करो, इसे बंद करो और एक आंख खोले रखो। और जब उसने देखा, ठीक है, तो उसे पहाड़ी भी दिखाई दी, पहाड़ी के ऊपर जिन मंदिर भी दिखाई दिया। मंदिर का वास्तु ऐसा था कि अंदर की जिन प्रतिमा भी बिल्कुल साफ साफ उसे दिखाई दी। समझ में आया? और ज्यों ही उसने ऐसे चमचमाती हुई जिन प्रतिमा के दर्शन किए, अति पुण्य उदय प्रभु आया, प्रभु तुमरा दर्शन पाया। समझ में आया? पावन मेरे नयन भये तुम दर्शन, आनंद आ गया। निरखत जिन चंद्र बदन सुपद सुरुचि आई। अब दूसरी आंख जो है वो बंद है कि खुली है? बंद है। अच्छा, देखने की यही विधि है, दोनों खोले रहेंगे तो भी दिखाई नहीं देगी आत्मा भगवान, दोनों बंद रखे रहेंगे तो भी दिखाई नहीं देगी। जो खोलनी चाहिए उसे बंद रखेंगे और जो बंद रखनी चाहिए उसे खोलेंगे तो भी दिखाई नहीं देगी, है ना? तो जब ये आंख एक बंद की और दूसरी खोले रखी तो दूरबीन से हमें भगवान दिखाई दिए। दोनों खुली रखते तो दिखाई नहीं देते। ये नए की ताकत है कि नए वस्तु के जिस अंश को देखता है वो इतनी स्पष्टता से देखता है। और वो क्यों देख पाता है? क्योंकि उस समय वस्तु को देखने की जो दूसरी दृष्टि है वो वाली आंख बिल्कुल बंद रहती है। समझ में आया ना? जिस दृष्टि से मैं भगवान आत्मा हूं, त्रिकाली दुर्गायक हूं, पना बनाया परमात्मा हूं, उसमें कोई किंतु परंतु इफ बट संशय विपर्य अनद्ध बसाय कुछ भी नहीं है। समझ में आया ना? लेकिन वो कब पता चलता है? जब व्यवहार की आंख पूरी तरह से बंद कर दे। ध्यान रखना, ये दूसरी आंख बंद नहीं कर, फोड़नी नहीं है। क्या करनी है? बंद करनी है। फोड़ना मतलब मिथ्या एकांत और बंद करना मतलब सम्यक एकांत। समझ में आया? तो दूसरी आंख बंद करनी है, लेकिन कैसी बंद करनी है? अच्छी तरह बंद करनी। अच्छा, कई बार होता है, मान लीजिए बच्चे नहीं णमुकार मंत्र पढ़ते हैं, सबकी देखा देखी आंख तो बंद कर लेते हैं, लेकिन बीच में ऐसे ऐसे खोल लेते हैं, है ना? देखने में लगे बंद है, लेकिन ऐसे ही इस आंख से जब हम वो देख रहे थे दूरबीन से, तो दूसरी आंख उस समय जरा सी खुल जाए तो क्या होगा? ये सीन गायब हो जाएगा, भगवान गायब हो जाएंगे। समझ में आया ना? समय सार समझा रहा हूं मैं आपको। ऐसे ही मैं शुद्ध आत्मा हूं। जब व्यवहार की आंख को पूरी तरह से बंद करके जब अपने अंदर देखा तो मैं भगवान हूं। बस उस समय साफ व्यवहार, चुप रहो, व्यवहार से तो चुप रहो। व्यवहार की चर्चा करते ही सबसे पहला काम क्या होगा? वह भगवान आत्मा गायब हो जाएगा। क्यों? उस समय व्यवहार की आंख को बंद करना है। बंद कैसा करना है? पूरी तरह से बंद करना है। ठीक है? फोड़ना नहीं है। दूसरी आंख को क्या करना है? बंद करना है। लेकिन बंद कैसा करना है? उसकी कोई डिग्री बताओ। बंद करना है तो बंद कैसे, किस तरह से करना है? ऐसे करना, फोड़ना नहीं है, बंद करना है। लेकिन बंद ऐसे करना है, सुनना समझना बात को, बंद ऐसे करना है जैसे मानो फूट ही गई हो। क्या कहा? समझ में तो नहीं आया? बंद फोड़ना नहीं है, लेकिन बंद ऐसे करना है कि जैसे फूट ही गई हो। मानो, अलंकार, अलंकार है मानो,
मानो मतलब बंद इस तरह से करो कि जब हम भगवान का दर्शन करें तो उस समय दुनिया है नहीं है, केवल जिन मुद्रा है। ऐसी मानो दुनिया है ही नहीं। ऐसे ही शुद्ध ने जब भगवान आत्मा का कथन करता है तो गुणस्थान है ना, पर्याय है नहीं, राग द्वेष है नहीं, केवल ज्ञान है नहीं, गुण भेद है नहीं, उसके अलावा दूसरी दुनिया है ही नहीं। ऐसी बंद करना कि संसार बंद मोक्ष नाम की कोई चीज दुनिया में है ही नहीं, तब जाकर वह शुद्धात्मा दिखता है। इसलिए लिखा कुंद कुंद देव ने, जो पස්සदिय पाणम अबद्ध पुट्ठम अनण्यम नियदम, है ना, अविशेषम असंजुत्तम तम शुद्धणयम व्याणी। जो आत्मा को शुद्ध नय से अबद्ध स्पष्ट अनन्य अविशेष अनियत देखता है, एक गाथा में नय बताया, दूसरे में फिर वो जीव बताया कि जो आत्मा को अबद्ध स्पष्ट अनन्य अविशेष असंयुक्त देखता है वह समस्त जन शासन को देखता है। किसको देखता है? समस्त जन शासन को देखता है। समझ में आया ना? तो ये है अनेकांत स्याद्वाद। अनेकांत वस्तु है और उसकी वैसी समझ वह अनेकांतवाद है। स्याद्वाद मतलब वस्तु को अपेक्षा से कहना, किस अपेक्षा से कहना, वो नयवाद है। और सारी अपेक्षाओं से पार हो जाना और भगवान आत्मा की अनुभूति करना, वो नए पक्षाती क्रांत दशा है, जहाँ कोई प्रमाण का विकल्प नहीं, कोई नए का विकल्प नहीं, मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया, मेरा स्वरूप क्या है, ये भी कोई विकल्प वहाँ पहुँचते नहीं है। तब वो इस ज्ञान का फल वहाँ प्रकट होता है। ठीक है, तो समझ गए आप कैसे बंद करना, वो बात सीख के जाना। दूसरी आँख कैसे बंद करना इससे उल्टा भी है। जब इस आंख से जब दुनिया को देखेंगे तो ये वाली आंख भी कैसे बंद होगी। अभी तो हमने भगवान आत्मा की बात की, लेकिन जब बात व्यवहार की आएगी तो मैं भगवान आत्मा हूं, ये वाली आंख भी कैसे बंद होगी। मानो कैसे? खाने में भक्ष भक्ष का विचार करना, उस समय भगवान आत्मा ख्याल आएगा है? सत्संगति का विचार करना, किसके साथ बैठना, किसके साथ उठना, तब भगवान आत्मा का विचार आएगा है? कुत्ता आए और थाली चाट जाए और फिर भगवान आत्मा है वो भी है, उसमें विचार करना। बोले जब बात वैराग्य की चलेगी अथवा चरणान योग की चलेगी, उस समय ये वाली आंख बंद हो जाएगी कि सब भगवान आत्मा है। समझ में आया? ग्राहक आएगा दुकान पे तो उस समय भगवान आत्मा देखोगे आप है? नहीं देखोगे। क्या करोगे उस समय? उस समय दूसरी आंख खुल जाएगी। देखो, शुद्ध नय की आंख खुलते ही, शुद्ध नय की आंख दरअसल ये आंखें नहीं है। शुद्ध नय की आंख मतलब मैं शुद्धात्मा हूं, ये अंदर में। और ये आंख जब खुलेगी जब सारी आंखें बंद रहेंगी, और जब दूसरी आंख खुलेगी तो ये आंख बंद हो जाएगी। समझ में आया ना? हैं दोनों ही चीजें वास्तविक, झूठी दोनों ही नहीं है। वस्तु के दोनों ही स्वरूप वास्तविक हैं, अवास्तविक नहीं है। और शुद्धने से जब हम दुनिया को देखते हैं, अपने आप को, तो सारी चीजें अवास्तविक जान पड़ती हैं। और शुद्धने का ऐसा ही कमाल है। ठीक है, चलो समय हो गया है। इस बीच आपसे एक प्रश्न पूछ लूं। अभी पिछले 1 घंटे में जो बात चली वो आपकी समझ में आई कि नहीं आएगी थोड़ी कठिन सी तो होगी, लेकिन ये सब बातें बहुत ज़रूरी हैं। समझ में आया? बहुत ज़रूरी हैं। एक तो इन चर्चाओं का अकाल सा हो गया है ना, ये बिल्कुल बेसिक फंडामेंटल हैं जैन धर्म के। इसको जाने बिना आप जिनवाणी में जाएंगे तो इतनी समस्याएं आएंगी, हर पेज पे समस्याएं आएंगी, क्योंकि इतनी तेज़ी से अपेक्षा बदलती है। वस्तु के कथन की शैली इतनी तेज़ी से बदलती है कि श्वास अंदर गई, वस्तु का एक पक्ष, बाहर आई दूसरा पक्ष। गुरुदेव नहीं कहते थे, कोई किसी को नहीं समझा सकता, समझाणु काई समझ में आया नहीं आया? अब देखो, एक श्वास अंदर गई तो निश्चय नहीं की थी, कोई किसी को नहीं समझा सकता,
और फिर पूछ रहे समझ में आया नहीं, देखो अगली सांस व्यवहार की, बाहर निकली तो व्यवहार नहीं। समझ में आ रही है कि बात की नहीं है? तो ऐसा ही होता है, अपेक्षाएं तेजी से बदलती हैं, लेकिन वस्तु का कोई भी धर्म मुख्य गौण नहीं होता है। वस्तु में सभी धर्म बिना मुख्य गौण के हमेशा सदाकाल मौजूद रहते हैं। ये हमारी उस पर निर्भर है कि हम कौन से पहलू को मुख्य करते हैं कि नहीं। अपने बेटे को डांटना हो तो किसकी तारीफ करेंगे? दोस्त की। करेंगे कि नहीं करेंगे? और वो वसीयत लिखानी हो तो ऐसा। चलो, तो अभी समय हो गया, बाकी बात